था, 1971 आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई तो बन गई। और क्या जो उसका इमोशन है, इमोशन कनेक्ट करता है, इसीलिए मुझे मालूम था कि इमोशन कनेक्ट करेगा। वक्त बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुगले आज़म आज भी कमाल लगती है, गदर वन अभी भी रिलीज़ की हम लोगों ने, देखो क्या इसी थिएटर में, यहाँ मैंने इतनी तालियां सीटियां बंद पड़ी और सारे यंगस्टर्स देख रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इमोशन सेम रहता है। गॉन विद द विंड आज भी कमाल है, गॉडफादर आज भी कमाल है, टाइटैनिक आज भी कमाल है। तो जो कमाल है सो कमाल है, गदर आज भी वैसी है, शोले आज भी वैसे ही है। क्या बात है। और गदर 2 भी ऐसी रहने वाली है अगले 25 साल और। जी बस पब्लिक का और आप सबका प्यार मोहब्बत चाहिए। हमने कोशिश की है, ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही। वैसे कैसा लगा ट्रेलर आपको? मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, यहाँ पे देख रहा हूं मैं। तो बस आप लोगों जिंदाबाद रखे रहो हिंदुस्तान को। बस पब्लिक भारत की जिंदाबाद है, जब तक तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है। शालिनी पटेल साहब इस समय हमारे साथ में है, प्लीज आइए। क्योंकि ये फिल्म बनाना बड़ी चीज होती है, लेकिन फिल्म के बाद उसको रिलीज करना, उसके साथ जो इकोनॉमिक्स जुड़ा होता है वो बहुत ही कमाल होता है। अलका जी नमस्कार। जी जी शालिनी भाई, इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। मतलब ये फिल्म इतनी बड़ी है कि अब पूरा हिंदुस्तान तो हिलने वाला ही 11 तारीख को। इसके बारे में बताइए थोड़ा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या होने वाला है? We'll be in excess of 4,000 screens across I think 60 countries, maybe even more। भूमिका यहाँ पर बैठी हुई है, वो I think 5,000 यहाँ पर बोली लग रही है 6,000। चलिए 100 देश। नहीं तो बहुत ही मतलब बहुत डिमांड, बहुत पुल है एट द ग्राउंड लेवल। बहुत सारे सिंगल स्क्रीन ओनर्स, आई थिंक बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स लग रहा है वापस खुलेंगे थैंक्स टू गदर 2। तो टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, बहुत ही डिमांड है, बहुत ही एंटिसिपेशन है। भूमिका पिछले 1 महीने से बोल रही है कि प्लीज़ ट्रेलर लाओ, मैं जल्दी और बेचूं उसको और ये करूँ। तो लकीली आज आ गया है। आज एकदम शुभ दिवस है, कारगिल दिवस। तो आज के दिन से इफेक्टिवली हमारा कैंपेन फुल एकदम 5th गियर में चला गया है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शारिक भाई, आपकी फिल्म में एक ऐसा होनहार कलाकार, जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही शांत रहता है, लेकिन उतना ही पोटेंशियल है और उतना ही अंदर से ज्वालामुखी है। शब्द याद रखिएगा, ज्वालामुखी, पूरी तरह से मतलब। और मैं उसको एकदम बचपन से जानता हूँ और पहली नौकरी मेरे साथ की थी उसने। लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस इसमें देखा हमने ट्रेलर में, और मैंने कुछ देखे, मैं शूट में भी मौजूद था, लखनऊ में गया था, सनी भाई वहाँ मौजूद हैं। इस कलाकार ने जो कमाल किया है, जितना तारीफ उतना कम है। तो मैं चाहूंगा कि उसके स्टेज में बुला ली जाए। उत्कर्ष गुरुजी नहीं, पर उत्कर्ष की मैं इसलिए इतनी सारी बातें बोली मैंने, सीरियसली मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में अब अगर कोई नेक्स्ट सुपरस्टार आने वाला है वो उत्कर्ष शर्मा होने वाला है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इतना हम्बल, इतना सिंपल होने के बावजूद भी आपने देखा होगी जो पोटेंशियल जो मैंने आज देखा, मैं पूरा अभी पहली बार देखा मैंने ट्रेलर, वाकई काबिल तारीफ है। उत्कर्ष, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। अमीषा जी हैं, जी सनी बाजी हैं। तो यार एक बात बताओ, ये ऑफ स्क्रीन डैड और ऑन स्क्रीन डैड है ना, दो लोग यहाँ पे है, दोनों लेजेंड हैं। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ज्ञान दिया होगा, अपनी अपनी तरफ से बातें की होगी। इन दोनों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? नहीं ईमानदारी से बताइए। दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में, इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है, तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था, क्योंकि आपसे ही सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, बाकी सबको मत सुनो। सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस। बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लो तो चलता है। बिल्कुल। बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं। तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे। एंड अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी, डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि सो व्हाट, यू गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। क्या बात। तो आई थिंक दोनों का योगदान है ना। ऑफ स्क्रीन फादर को तो आप जानते ही हैं, वो तो 24/7 डायरेक्टर ही रहते हैं। हाँ। तो हर टाइम कहते हैं फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन। तो हम भाई फोकस ही कर रहे हैं, होपफुली सब फोकस में आ गया हो। भाई फोकस में आया कि नहीं आया, एक बार जोर ताली होनी चाहिए ट्रेलर के लिए।
और बता दो अनिल जी, आप जैसे डायरेक्टर ने कितने सारे कलाकारों को, मतलब मैं अगर नाम लूं तो इतनी सारी हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया आपने। मैं एक दिन लिस्ट देख रहा था, मैं रेडियो में बोलने जा रहा था, मैं कहा जरा देखूं तो उसे आपने कितनी सारी, जैसे ऋषि कपूर साहब का रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया है पहली बार। आपने ऐसे बहुत सारी हीरोइनों के साथ पहली बार काम किया है, और इस बार जो आप हीरोइन लेके आए हैं वाकई वो तो मतलब आपने देखी, खूबसूरती में देख लीजिए, परफॉर्मेंस में देख लीजिए। तो मैं चाहूंगा उनके बारे में कुछ बता और उन्हें स्टेज में बुलाएं। जब गदर 2 के लिए हम एक पाकिस्तानी एक लड़की हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम सकीना को वहाँ दिखा चुके थे पहली फिल्म में। अब सकीना जैसी लड़की तो संसार में दूसरी मिल नहीं सकती। ये जो अमीषा पटेल जी ने जो किया वो तो इम्पॉसिबल था। और मैं 400-500 लड़कियाँ बेचारी आती रहीं और सब अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सकीना ढूंढ रहा था, कहाँ मिलती, मुझे मिल ही नहीं सकती थी। फिर फाइनली अच्छा, मैं शूटिंग कर रहा था पालमपुर में, वहाँ भी स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे, वहाँ भी हो रहा था। फिर मुकेश छाबड़ा जी ने एक दिन बोला एक पंजाबी लड़की है भेजता हूँ, आप सकीना ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लड़की है जो मुस्लिम लगती है और पंजाबन है और पाकिस्तानी लगती है, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ जो लगेगी। तो ये आई मुझे मिलने, तो मैं इतना बिजी था, रात भर गाना चल रहा था, ये वो सब था। तो मैंने कहा ये 2 दिन तक बेचारी रही और मैं इससे मिल भी नहीं पाया। सेट पे 1 आध मिनट मिला, 5 मिनट मिला। इनकी माँ आती थी, ये आती थी, माँ के मैं एक्सप्रेशन देखता था, मुझे लगता था यार ये अभी गदर जैसी फिल्म के लिए आ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होगी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने एक शाम हनीश को बोला, यार हनीश ये इनको जाना है, रात की फ़्लाइट है इनकी, पालमपुर से निकलना है, और तू एक काम कर। उत्कर्ष को बोला तू जाके एक ये वाला सीन है जरा इसके साथ कर ले, मोबाइल से शूट कर ले यार, मेरे को कोई ये देखता हूँ मैं क्या है, मैं बम्बई जाके डिसीजन लूँगा। तो उत्कर्ष भी बोला रहे अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे टांग में भी दर्द है, ये वो सब। मैंने कहा बेटा जा कर ले, अभी कोई फैमिली आई हुई है 2 दिन से तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे भी उन दोनों पाँव में तकलीफ हो गई थी, कुछ हो ही गया था। तो मैंने कहा वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट चल रहा था, तो ये उत्कर्ष बाबू गए और हनीश गए और इन्होंने एक सीन इस लड़की को दिया, उसी वक्त किया, उसी वक्त ये सीन करके आ गए। मैंने पूछा भी नहीं। दूसरे दिन सुबह मैंने कहा यार वो बच्ची तो चली गई, लड़की तो चली गई, जरा उसका सीन दिखा मोबाइल पे। मैंने कहा है कैसी? बोले पापा परफॉर्मर अच्छी है। तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल पे, मैंने कहा हाँ ये लड़की तो ठीक लग रही है, एक्टिंग ठीक लग रही है, और ठीक है इसको बॉम्बे में बुलाते हैं और देखते हैं। तो फिर इसका हमने मुझे चूँकि परफॉर्मर ये बहुत अच्छी लगी, तो और मुझे लगा नाक नक्शा एकदम वो लाहौरी लड़की लगेगी, तो मैंने फिर इनको बॉम्बे में बुलाया, इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। तो मतलब ये लड़की जिसका मोबाइल से शूट हुई और गदर की स्क्रीन तक आ गई, ये लड़की है सिमरत कौर, और मैं चाहूँगा इसे बुलाना। क्या बात है, सिमरत के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। लेडीज जेंटलमैन, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के बीच में गदर 2 में। क्या बात है, आइए 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 आइए, मैं शिवर कर रही हूँ। ले कुछ बोलो। सिमरत, थोड़ा हकीकत, थोड़ा फसाना, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्ते। सॉरी मेरे को ये मेरा डेब्यू है, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे सबके साथ खड़ी हूँ, और मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशनसीब लड़की हूँ जिन्हें मैंने हमेशा दूर स्क्रीन पे देखा था। आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ी हूँ, सनी सर और अमीषा मैम। थैंक यू यूनिवर्स। एंड अनिल सर के साथ फर्स्ट मूवी मिलना, आई डोंट थिंक सो मेरे से ज़्यादा लकी कोई लड़की है इस दुनिया में, और मुझे गदर 2 जैसी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स एंड दैट्स इट। मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। अनिल जी, पिछली बार अमरीश पुरी साहब थे जी, उनकी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं, और जी, जब जी। भी मैं जी में देखता हूँ वो सीन, वो परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। लेकिन एक कलाकार ऐसा आया इस फिल्म में जो अमरीश पुरी साहब की याद दिलाता, और ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या परफॉर्मर है। उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा था कि ये अमरीश पुरी जी का रिप्लेसमेंट ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा सकीना नहीं हो सकती, और अमरीश पुरी
इम्पॉसिबल। अमरीश जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, और होते तो ज़रूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते। और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिर्फ दो ही बातें पूछी, एक इस फिल्म का विलेन कौन होगा, और दूसरा इस फिल्म का म्यूज़िक कैसा होगा। वो गदर 1 के म्यूज़िक से मैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, बहुत सारे ऐसे ही कहानी चल रही थी, पिक्चर शुरू होने को आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन करेक्टर नहीं मिल रहा है। साउथ से, बॉम्बे से, बाहर से, यहाँ से, सारे हिंदुस्तान से कितने स्क्रीन टेस्ट आए, कितने लिए, और बस नहीं हो पा रहा था। तो सनी सर ने मुझे और रवि वर्मा को मनाली बुलाया था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। देखिए चीज़ें घटती कैसी हैं, मैं तो सोचता हूँ ईश्वर नियति रखता है किसी के लिए। तो सनी सर भी मुझे बोल रहे थे कि अनिल जी, शर्मा जी, जब तक ये करेक्टर नहीं हो जाए तब तक नहीं है, ये है वो है, ये हमेशा ओवर कंसर्न होते हैं सनी देओल साहब, जिनका काम है, नाम है। तो अब वहाँ से मैं जब आ रहा था तो रवि वर्मा जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था, रवि वर्मा को मैं बोल रहा था यार बड़ा मुश्किल हो गई है यार, नेगेटिव करेक्टर नहीं मिला, फिल्म की डेटें हो गई है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का, और वो कुछ उसमें पंडित वंडित बने हुए थे। तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये बंदा है कौन? बोले उसी वक्त इन बंदे से फ़ोन पे बात करा दी। मैंने कहा कल तुम आके मिलो, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ बॉम्बे, कल आके मिलो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सनी सर से इनकी मीटिंग कराई। सनी सर ने भी मुझसे कहा कि हाँ, ये हिंदी भाषा तो इनको बहुत अच्छी आती है, शर्मा जी आप जरा टेस्ट वगैरह ले लो। फिर टेस्ट वगैरह इनका किया, फिर सनी सर के पास भी भेजा। तो वो बंदे हैं मनीष जी। तो आप कृपया आइए ऊपर। एक बार जोरदार ताली चाहिए मनीष के लिए। बड़ा परफॉर्मर। मैं शूट में मौजूद था, लखनऊ में भी था, और मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी सुनी थी, नरेशन भी देखा, उसके बाद जितने भी सीन्स देखे कमाल है, क्या बात है। अरे सर मनीष भाई एक बात बताओ, जिसने रोल किया हो उसको ये शोभा नहीं देता। मनीष भाई एक बात बताओ, कितना प्रेशर था